अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9B D1 7th एडिशन, जो कि आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स है। और बेटा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रेशो, रेट एंड स्पीड। और प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है एक्सरसाइज 9B का। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माइकल हैज़ टू पे $39 फॉर 650 मिनट्स। देखें, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट उसने कितना देना है भाई, अमाउंट देना है उसने $39, ठीक है। जबकि किस चीज़ के अगेंस्ट देना है, यानी कि यूनिट्स कितने हैं, 650 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको उन्होंने दी है। अब हमने देखना है कि पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं भाई फाइंड द अमाउंट ही इज़ चार्ज फॉर ईच मिनट ऑफ द आउट गोइंग कॉल। अभी आउट गोइंग कॉल्स कर रहा है, जो आपको एक यूनिट के पैसे फाइंड करने हैं, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। अब कॉमन सेंस की बात है भाई, आपने पर मिनट फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 39 डिवाइडेड बाय 650, ठीक है। आपको एक यूनिट का अमाउंट आ जाएगा कि एक यूनिट के ऊपर उसको कितने पैसे पे कर रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा सर $39 डिवाइडेड बाय 650, तो ये आपके पास आ जाएगा $0.06, ये पर यूनिट उसने पे किया है। ये तो वो आ गया जी कि जी पर यूनिट। अब उसने पूछा क्या है, हाँ जी यही पूछा है, इसलिए ये आपके पास हो गया सर आंसर। सेकंड पार्ट इसी का रिलेटेड है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है भाई, सेकंड पार्ट में कहता है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 460 मिनट्स। अभी एक्चुअली हमें ये जो फाइंड किया है, ये एक यूनिट का फाइंड किया है। और वो ये कह रहा है कि अगर वो 460, ठीक है, 460 यूनिट्स वो कॉल कर रहा है, तो आपने बताने कि उसने कितना अमाउंट पे करना है। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज़ $0.06 है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ 460 यूनिट्स आ जाएगी 0.06 मल्टीप्लाई बाय 460, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इंटू 460, ये आपके पास आ गया जी $27.6। ये आपके पास हो गया सर आंसर। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको क्लियर होगा, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के साथ ऐड कर दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन हम पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ कार रिक्वायर्स 22 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 259.6 किलोमीटर। देखें, एक कार है, तो लीटर्स में कितना आ रहा है, उसके पास 22 लीटर्स, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 259.6 किलोमीटर वो तय कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल इन 63 लीटर्स। अब वो ये कह रहा है कि 63 लीटर में कितना जो है ना वो सफ़र तय करेगी। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके पास 1 लीटर आ जाएगा, तो ये कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर कर रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगा। सो 1 लीटर आ जाएगा आपके पास 259.6 अपॉन 22, तो ये आपके पास आ गया जी 259.6 डिवाइडेड बाय 22, ये आपके पास आ गया जी 11.8 किलोमीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर में वो कितना जा रहा है, 11.8 किलोमीटर। तो ये कह रहे हैं कि 63 किलोमीटर में कितना तय करेगा, 63 लीटर में। तो बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 11.8 मल्टीप्लाई बाय 63, तो हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय 63, ये आपके पास आ जाएगा 743.4 किलोमीटर। यानी ये कितना करेगा कि अगर 22 लीटर में 259.6 किलोमीटर जा रही है, तो 63
लीटर में वो 743.4 किलोमीटर जाएगा। सेकंड पार्ट, ठीक है जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है भाई कि अगर वो द अमाउंट दैट द कार ओनर हैज़ टू पे टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 2013.2 किलोमीटर इफ अ लीटर। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस वो तय कर रहा है 13.2 तो ये कह रहे हैं कि जी कितना उसको टोटल अमाउंट उसको फाइंड करना है जो उसको पे करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपके पास 1 लीटर आएगा तो ये हो जाएगा जी 2013.2 अपॉन 11.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2013.2 डिवाइडेड बाय 11.8, ये आपके पास आ जाएगा 170.6। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1 लीटर का $1.99 पे कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.99, ये आपके पास आ जाएगा $339.51 वो पे करेगा। सो ये आपका हो गया आंसर सेकंड पार्ट का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं भाई, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसीलिए हमने ये भी साथ ही कर लिया है। क्या कह रहे हैं, 200 ग्राम फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 8 मीटर स्क्वायर। मैंने लिख दिया है कि मास कितना गिवन है, कितना चाहिए उनको 200 ग्राम, और जिस एरिया में उसने प्लॉट वो करना है, उसको फर्टिलाइज करना है, वो कितना है 8 मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर नीडेड फॉर अ प्लॉट लैंड दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही कह रहे हैं कि अगर एरिया उसका 14 मीटर स्क्वायर होगा तो आपको कितना चाहिए होगा। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, पहले आप जो है 1 मीटर स्क्वायर का फाइंड कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जी 200/8, दैट इज 15 आएगा शायद, हाँ जी 25 ग्राम। यानी अब ये देख लो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये 200 अगर ग्राम है तो 1 मीटर के लिए उसको 25 ग्राम चाहिए। अब कितना है भाई, सो टोटल अमाउंट आ जाएगा, सॉरी टोटल ग्राम आ जाएगा जो इसको फर्टिलाइज़र चाहिए, वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हो जाएगा जी इंटू 14, ये हो जाएगा 350 ग्राम। ये आपका आ गया सर आंसर के अगर 200 ग्राम 8 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 14 मीटर स्क्वायर के लिए उनको चाहिए होगा 350 ग्राम। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी फर्टिलाइज बाय 450 ग्राम। अब देखो बहुत आसान है, ये हो जाएगा जी 450 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर का कितना आता है 25, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 9 0, 5 1 5, 5 18, तो इसका मतलब जो लैंड जिसके ऊपर 450 ग्राम आएगा वो उसके लैंड कितना चाहिए होगा 18 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका था सर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और सेकेंडली अगर कोई कमेंट हो वो कीजिएगा, और अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।